मून नाइट का एपिसोड 5 द असाइलम बहुत इमोशनल था। इसमें हमें एक्शन तो नहीं देखने को मिला, लेकिन कभी कभार सिर्फ स्टोरी ही काफी होती है। इसमें हमें मार्क और स्टीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो हे गाइस, मैं हूं प्राफ और आज के इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं मून नाइट के एपिसोड 5 का। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब स्टीवन और मार्क को हिप्पो जैसी दिखने वाली इजिप्शियन गॉडेस, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, आज के एपिसोड में इस गॉडेस को हिप्पो ही बुलाने वाला हूँ, क्योंकि वो आसान पड़ता है। तो चिल्लाते टाइम अचानक वो असाइलम में वापस आ जाता है। इसकी हालत देखते हमें पता चलता है कि इसे बहुत मारा गया होगा। डॉक्टर हैरो उसे कहते हैं कि डोंट वरी, तुम अपने ख्यालों में नहीं, यहाँ शिकागो इलिनॉय के पुटिना मेडिकल सेंटर में हो, जो कॉमिक्स में इसका होम टाउन भी होता है। और बचपन में जब इसके पिताजी को इसके मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पता लगता है, तो वो उसे यही इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाते हैं। तो ये इसी का इस्टर एग यहाँ पे दिया गया है। फिर उसकी और हैरो की कुछ बातें होती है जहाँ मार्क भड़क जाता है, तो उसको शांत करने के लिए उसको इंजेक्शन दिया जाता है, तो फिर से वो वही वापस आ जाता है जब वो और स्टीवन उस हिप्पो को देखता है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये दोनों दुआत नाम की जगह पे, जो इजिप्शियन माइथोलॉजी में आफ्टर लाइफ की जगह होती है, मतलब मरने के बाद लोग यहाँ आते हैं, जहाँ इन्हें जज किया जाता है और यहीं से इन्हें स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। फिर वो हिप्पो एंसेस्टर प्लेन को भी मेंशन करते हैं, जिसको हमने ब्लैक पैंथर में देखा था। ब्लैक पैंथर को अपनी शक्तियाँ मिलने के बाद वो यहीं अपने पिता से मिलने आ जाता है और वो उन्हें बताती है कि ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगह जहाँ पे इंसान की सोल मरने के बाद रेस्ट करने के लिए आ जाती है। लेकिन मार्क ये सब मानता नहीं, तो जाके एक दरवाजा खोलता है, तो उसे पता चलता है कि वो और स्टीवन एक बोट पे है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में मरने के बाद सोल्स को इसी तरह के एक बोट से ट्रांसफर किया जाता है, मतलब वो इसी बोट से ट्रैवल करते हैं आफ्टर लाइफ में। तो फिर वो हिप्पो उन दोनों के हार्ट्स निकाल देती है, उन्हें एक तराजू पे एक फेदर के साइड पे रख देती है, और अगर वो हार्ट्स बैलेंस हो गए तो इन्हें फील्ड ऑफ रीड्स में भेजा जाएगा, नहीं तो यहीं पे इन्हें जमाया जाएगा। फिर वो बैलेंस नहीं हो रहे होते तो हिप्पो उन्हें अपने आपसी मतभेद खत्म करने के लिए कहती है। तो वो इसे ठीक करने के लिए मार्क की मेमोरीज में दरवाजे के रूप में ऐसे जाते हैं, और यहाँ पे मार्क की बहुत सारी मेमोरीज होते हैं। तो वो इन्हीं मेमोरीज को देख रहे होते हैं कि यहीं पे एक रूम के साइड में हमें QR कोड देखने को मिलता है। तो आपको पता ही है, आप इस QR कोड का अगर आप, तो ये QR कोड अगर आप स्कैन करोगे तो आपको मून नाइट की ओरिजिन वाली कॉमिक यानी उसकी वॉल्यूम 1 फ्री में पढ़ने को मिलती है। आपके लिए मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहीं से उसे जाके पढ़ सकते हैं फ्री में। आगे वो एक रूम में जाता है जहाँ उन लोगों की लाशें होती है जिन्हें मार्क ने मारा होता है खंशु के लिए। ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं और ये सब लोग मार्क को याद होते हैं। फिर स्टीवन मार्क के मना करने के बावजूद एक रूम में जाता है जहाँ पे हमें मार्क की फैमिली को देखने को मिलता है। यहाँ पे उसकी माँ, बाप और एक छोटा भाई भी होता है, जिसका नाम रैंडल स्पेक्टर होता है और जिसे यहाँ रोरो कहा जाता है। कॉमिक्स में ये बड़ा होके ट्रेनिंग लेके मून नाइट का विलन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे इन्होंने चेंज किया है। ऐसे वो दोनों खेलने के लिए बारिश में एक केव में जाते हैं, और यहाँ पे मार्क की गलती की वजह से उसके छोटे भाई रोरो की जान चली जाती है, और इसका बर्डन पूरी तरीके से उस पर आ जाता है। और कैसे उसे अपनी माँ की अब्यूज झेलनी पड़ती है, कैसे उसे वो बहुत मेंटली अफेक्ट करता है। और फिर स्टीवन को ये भी पता चलता है कि मार्क ने उसे अपने ट्रॉमा से बचने के लिए क्रिएट किया होता है, एक मूवी कैरेक्टर के ऊपर। ये सब बहुत इमोशनल था। फिर स्टीवन को ये भी पता चलता है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत 2 महीने पहले ही हो जाती है। और फिर हमें उस फ्यूनरल की मेमोरी को भी देखने को मिलता है जहाँ मार्क बाहर ही खड़ा रहता है और वो बहुत इमोशनल होकर रो रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी माँ के जाने का बहुत दुख होता है। वो फिर से वही इमोशनल ट्रॉमा में चला जाता है, जिसकी वजह से फिर से स्टीवन आ जाता है। यहाँ ऑस्कर आइजैक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आप मार्क और स्टीवन के अलग अलग इमोशंस को फील कर सकते हो। इसी एपिसोड में हमें मून नाइट की ओरिजिन भी देखने को मिलती है, और वो कॉमिक से बहुत सिमिलर है, जहाँ उसे बुशमैन की गोली लगती है और वो एक टेम्पल में आ जाता है, खंशु से बचाता है, और फिर वो उसे सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है।
तो आप उसे देख सकते हो। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है। फिर आगे हमें दिखता है कि बहुत सारे सोल्स यहाँ पे आने लगे हैं, यानी आर्थर हैरो ने शायद अमित को रिलीज किया है और उसको रोकने के लिए वो हिप्पो इन्हें वापस ले जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो तराजू बैलेंस ना होने की वजह से वहाँ के सिपाही मार्क के मरे हुए लोगों के रूप में उन्हें जमाने के लिए मार्क पर अटैक करते हैं। तो वो मार्क को जमाने के लिए ले जाने वाले होते हैं कि स्टीवन बीच में आता है, वो उन्हें रोकता है, लेकिन हाथापाई में वही बेचारा नीचे गिर के जम जाता है और फिर उसके गिरते ही वो तराजू बैलेंस होता है, जिसकी वजह से मार्क फील्ड ऑफ रीड्स यानी हेवन में पहुंच जाता है। और ये एपिसोड इसी क्लिप अंदर के साथ यहीं पे एंड होता है। लेट्स होप कि लास्ट एपिसोड में हमें स्टीवन फिर से देखने को मिले। आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन और रिव्यूज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।